बुद्धा तो ये बाबत मानुची मजलिस करें शरफ दरम दो आर्टिस्ट गुमा साड़ियाँ कि हम ड्रामा और थिएटर कार करेगा हम तो मैं अवली मेहमान फारिया फारूक अरे वशत के मराक्षा तबे जोड़े ठीक ठाक फारिया फारूक का एक्टिंग हम का थिएटर हम कार कुता होस्टिंग कंपेयरिंग हम का और सौद गुशगे या गाना जने के हम सलाहियत हस्ते तो इस जानबी क्या ये शो का ये हॉब इन गास्ते बुनियादी तौर बैंकिंग का ये शोबा होता भले आया ये बैंकिंग शोबा हमें उससे अलग था कि आया वो तरह महसूस होता कि आया इज़ फन थिएटर होस्टिंग शो करते तो लाजम एक जवानी फैसले के बाज़ वक्त नवस्ता कम उम्रिया और ये फैसले को था फारिया ये सफ़र बाबता गिशे उसको करें शरफ दरम देखे हम मैं वरना है इसमकारी गुम्बा साड़ियंत कि आप जार मोहताज हैं अमीद अलीजी वशत के मरक्षा अमीद अलीजी तो बदाम शाह पीटीवी ड्रामा दिस्ता और ये मजने किरदार उर्दू ड्रामा ने नामा वगैरह के शीले बाग मट्टी के लोग लब दरिया शाम से पहले इस रात की सुबह बख्तजारी रेलवे कॉलोनी इश्क समंदर दिल है बड़ोसी ये उर्दू ड्रामा थी बलूची माजे वाइश्तानी दंस नाजुक दोदार महरुक ब्रावी मेहर अंकेन देखे बाजा के शार्ट फिल्म में हम कुता तकासुर वाला डाई चाल वो इंग्लिश है हम फिल्म में कुतेगी तो इसे ज़ाहिर भी के वो कम उम्रिया या बलूची ब्रावी उर्दू मुख्तलिफ ड्रामा को तुम लाते ने नाम के बिलबाज तो माँ अमीद अलीजी हम के शीश फारिया मा तई निमगा रवे के तो वती ई निमगा होस्टिंग कंपेयरिंग शोबे वक्त हर चीज़ें बारे सब दे होस्टिंग कंपेयरिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने आज के इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। जहाँ तक बात आती है कंपेयरिंग और होस्टिंग के हवाले से तो ये शौक़ मुझे शायद बचपन से था, लेकिन फादर की डेथ के बाद शायद ज़िम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई कि मुझे बैंकिंग की तरफ आना पड़ा और मेरी वो पहली फील्ड थी जो मैंने ज्वाइन की एज अ कोऑर्डिनेटर। मैं यूबीएल में रही 7 साल और माशाल्लाह एक बहुत अच्छा सफ़र मैंने जारी रखा। फिर उसके बाद जब मेरी पहली बेटी की पैदाइश हुई तो मुझे लगा कि मैं बैंकिंग फील्ड के साथ साथ घर को मैनेज नहीं कर सकूँगी, तो यही मेरी सबसे पहली ज़िम्मेदारी थी कि मैं घर को एक प्रॉपर टाइम दूँ। तो वहाँ जाके फिर मैंने बैंकिंग को छोड़ने का एक डिसीजन लिया जो शायद मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद कुछ टाइम मैंने जब रेस्ट किया तो मैंने एज अ इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर ओपल क्राउन एकेडमी ज्वाइन की और वहाँ पे मैं एज अ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर रही 4 साल। वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ या फिर मेरे जो कोलीग्स थे या मेरे टीचर्स रह चुके उन्होंने ये कहा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे से और बहुत नरमी से बात कर सकती हैं, तो अगर आप स्टेज की तरफ आएँ और हमारे साथ कंपेयरिंग करें या होस्टिंग की इस फील्ड में आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और क्योंकि मैं हमेशा से कैमरे पे आने की बहुत शौकीन रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कभी भी मुश्किल था कैमरे में आना और अपने आप को शोकास करना। सो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और मैंने एज अ होस्ट वहाँ पे छोटे छोटे इवेंट्स में ज्वाइन करना स्टार्ट किया। बहुत अच्छे इवेंट्स मेरे रहे, बहुत अप्रिसिएशन मुझे मिली और यही मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। और होस्टिंग करते करते फिर मैं पीटीवी में आई और मैंने अपना ईद का फर्स्ट शो एज एन एंकर वहाँ पे परफॉर्म किया और माशाल्लाह इतना अच्छा फीडबैक आया, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट रहते हैं तो कोई चीज़ भी करना मुश्किल नहीं होता और ये होस्टिंग और कंपेयरिंग मेरा शौक़ नहीं था, बल्कि यूँ कहें कि लोगों ने मुझे पॉलिश किया और मुझे ये एहसास दिलाया कि आप इस फील्ड में आ सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त शराब दार उश्क का मजलिस दी मरवान तो माँ मेहमान की शी उसका गए लाजम शो की लगते चीज़ा कुदरत ने बगा इंसाना बख्शिक बुत हर इंसान आइए अलग जेनेटिक की आइए वती एक शो की एक ओबी एक रुझान कुछ उर्दू तो ये चीज़ करके कोस लेंगे तो कहते हैं भले कसा उम्रिया मर्दम मुतरा परख तो ना का जांच तो ना का भले वक्त गजाम भी होती तबीयत तो का होती मिजाज तो का बाज़ी फ़र्क का भले बाज़ मर्दम मात पे तवानिंदा वहाँ आ चुका आ उस्ताद अहली रहनुमाई करना वहाँ वहाँ फील्ड बरन के हम फितरी तौरा या हम शौक ऐसे तो लाजम हाँ ज़िंदगी सख्त सोमंद और कामयाब बा भले ये वश नसीब अमा बा कि हाँ ये बड़े सर सोच देख भी भले आ कि ना बा तो लाजम देर हम फैसला करना भले पता भी उर्दू आएगा देर आया दुरुस्त आया तो लाजम ये हम जो आने गप भी अरे जी अमित साहब तो होती आलम दे के
तो माशाल्लाह कसामरिया इंचो ड्रामा और कार कनेगाए कोता कनेगा अंगा कनेगाए तो लाजुम ई में चारों का लिए ख्वाहिश ही भी कि तरह ही शोबे तो का आगे तई रोजान जो मुद्दा बड़े बड़े इत्तेफाक भी बड़े बड़े अच्छे हालात जोड़ भी जी मराल भी जी मिन्नतवार जहजत कुल्ला सारी तो मशवरा मुबारकबाद कुछ कि ये कि रेडियो पाकिस्तान है कदम अच्छे स्कुर्ता और सोशल मीडिया है कि इसते आदिके या प्लेटफॉर्म या स्टार्ट होते और ये बाज वशीन प्लेटफॉर्म है अच्छा रेडियो आवाज़ अच्छी बात पता सोशल मीडिया को पहला रेडियो तुम कार करते हो तो पहला वही जाहिर खाली वॉइस है नोनेशन के शुमा विजुलाइज में चीज़ें करना गए और शुमा चारों का हम बाज मुबारकबाद दे और शुमार बाज मुबारकबाद दे शुमा टीमा मुबारकबाद दे और एक वशीन प्लेटफॉर्म मनी चुशबुत के माँ बेसिकली पर तो शौक तो वस्त जाहिर हर इंसान पैदाइशी आए तो का एक कसान एक्टर है भी तो कदी कदी या गुनगुनाए नहीं या कदी कदी कैसा महफिल तने दी कदी कसान जाग बैठ तो मशती कैसे एक्टिंग करते हर इंसान तो का ये कहीं ना कहीं एक एक्टर है भी वाही शक्ल मुख्तलिफ में रंगा जाहिर भी लेकिन हर इंसान के आवती सलाहियत के वक्त नजानी दोमी मर्दों में या दोमी कसी के साथ तो जाने के कुछ आवता पीटीवी है मनाया दिमाग कसान अतर 9th क्लास मनाता 8वां तकरीबन मैं रीशमीशम नया तक तो टीवी अश्ता वाला तो गुलरंग प्रोग्राम अतन तो और जिंदगी प्रोग्राम मतलब टीवी तो रवा गया तेरा बहुत सख्ती है जी नेक्स्ट मतलब और जब तक उन तो कोई प्रोड्यूसर है भी या फोन भी का कि यार मां तक उन तो प्रोग्राम आते रहे तो जो हमें पे सख्ती है तो बाद मां जाहिर सख्ती कुछ वाला मारा अंगना पीटीवी है पता मैं यार दाता पर मां जाहिर जिंदगी शुभ तो दिगे पतिवाना का नेमा गश्ता बिल्कुल जैना से दरद की मां एक्टिंग ही नेमा का है अंजू कराना तो मैं एक वीडियो एक कार स्टार्ट करता हूँ जो 8वां वीडियो बाजरो जाना पदांचुश में एक संगत है सैफुल्ला गुलकार है नबी माशाल्लाह से हम गुलकार है और मर्ची बंदा बाज वशी जाके शहर में जाना है तो मानचुश निंदो का कि यार मैं यार एक पीटीवी बोला नाटे में नोक केस आता का तो मैं कुछ बच्ची कि पीटीवी बोला नहीं आता एक 100 जोड़कर लेकिन 100 तक कम मॉडर्नाइज करा जो कि मॉडर्नाइज भी बयान था और आई तो का विजुलाइज भी था तो का मॉडल एयर भी बयान था तो बस माई पहला 100 तक जीजी के वो फुल ना गंदी हम फुल की करना उस तरह बना तो मैं गाना बिराविस होते तो मैं गाना है मैं स्टार्ट करतन पता बना मनान देवर मना कुछ तो गया टीवी है बस पता टीवी आए रवा बहुत बस में एज ए मॉडलिंग मनोती आधे के स्टार्ट पता मने याद मन जो कार बास करतुन मामा किशकुरिया को कार करतुन सज्जाद साहब को कार करतुन शकील अदनान साहब को तो मैं एक ड्रामा गे बुत माजिब ड्रामा गे में तो आई तो का मनन शिन एक कैरेक्टर मिले कि वाकई एक कैरेक्टर है तो अताउल्लाह साहब के डायरेक्टर तो जब आई रिकॉर्डिंग वगैरह होएगा तो अताउल्लाह साहब मना कुछ चीज ना मतलब बुत तो तैयार है लेकिन अब उसको तराशना पड़ेगा तो चाहिए कि बस कोई इश्तेहार बस आए स्टार्ट जब गवाए जब पढ़ाई रन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की लाख शुक्र है मतलब कार मिला ना कुल बस बच्चे में जते दे मनिश्त बाजवान जी सिर्फ दरो शुक्र का लाजुम ये शोबा हम जिंदे एक मजने खूबसूरती पड़ी के दा इंसान की कितार सा का ये समाज मुआशरा हक से के ड्रामा और थिएटर या ये देखिए शो था या प्रोग्राम है तो का ज़ाहिर भी ये ज़िंदगी एक बाहर ही इसे दीवरुई लूटी उशिया चे इंसान जहनी तस्कीन रसी सुकून रसी और गोशदारों को चारों का वशी भी शादमानी भी और समाज मुआशरा अक्स मुख्तलिफ रंगा ज़ाहिर भी और अरबड़े जावर हाले बदिए ये शर्रिए या नावशकारी या बेवफाई या दोस्ती तो दुरानी शक्ल में ड्रामा और थिएटर रंगा ज़ाहिर भी शरबदरम हमें उड़ा में लोक दास्तान बास खूबसूरत था कि होती मिसाल हुआ था और एक जवानी कोशिश पीटीवी स्टार्ट में दाद को था कि अनीश मुरीद शादाद महजा लल्ला ग्रहनाज भी अम्मलो भागंज भी मस्त समो भी तो एक मजने इज्जत मेरो ये दास्तान मजने लड़े कि ये शिकलास थे तो लाजम ये ड्रामाटाइज फिल्म जोड़ करेगी कि आ दुनिया ऐशा बेचारी वो थी असली वाक़या था सरपद भी ये तारीख में तारीख हम हमें दास्तान दरुशुमा ज़ाहिर पदर बुता किताबी शिकलात का तो शानी थिएटर शिकला हम जो आने चीज़ी ये ड्रामा फिल्म जोड़बा अहम जो आने चीज़ी वो हमें उड़ा
नूरी नसर का एडिटर हुआ के थिएटर बुता आनी शेगरुत मस्त समूह बुता तो बोले मां आनी शेगरुत के मरकजी किरदार बुता आनी ये किरदार के आइए पीलू कोता आवे कशा निश्ता नुमा फारिया तरह जिसकने कि ये बला एहसास रस्ता कि आनी में दास्तानी तो का मा सुपरहिट दास्तानी और पता आइए मरकजी किरदार आनी ये दो होता तो ई नेमका ई थिएटर बाबता अभी के आनी शेगरुत बाबता वो नेमके आगे बाबता मेरा साथ देखो। थिएटर एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है मेरे लिए। इसका आगाज़ ऐसे हुआ कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं पीटीवी में जो है एज एन एंकर मैं ईद का शो कर चुकी हूँ। तो वहाँ पे मेरी जावेद शाह साहब से मुलाकात हुई और वहाँ पे मैंने जब जावेद शाह साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि मेरा एक ड्रामा है, शॉर्ट फिल्म करनी है मैंने, अगर आप करना चाहें। तो मैंने कहा सर मैंने कभी एक्टिंग नहीं की, मेरे लिए शायद ये मुश्किल हो। तो उन्होंने कहा लड़की मैं तुम्हें पहली दफ़ा में देख चुका, मुझे लगता है तुम कर सकती हो। तो उन्होंने जब ये इतना एतमाद मेरे लिए दिखाया तो मैंने कहा चलें कर सकते हैं तो कर लेते हैं। इसके बाद मैं सेक्रेटरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, हाशिम नदीम साहब ने मुझे बुलाया था और मैं जावेद साहब के साथ ही वहाँ पे गई। तो वहाँ पे हलीम मैंगल साहब अपनी टीम के साथ वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे। तो उन्होंने जावेद शाह साहब को हमारे यानी मुलाकात के बाद कॉल की कि यार ये लड़की अगर मैं कास्ट करूँ तो उन्होंने कहा, जावेद साहब ने कहा कि इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो अभी आ रही है एक्टिंग के लिए। तो कहते हैं अगर हम इसको कास्ट करें। तो खैर सेकेंड डे हम गए उनके पास और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिखाई और कहा कि ये स्क्रिप्ट है हानी शाह मुरीद की। और मैंने कहा और कुछ मैं नहीं मैं सुनूंगी, मुझे सिर्फ बताएं कि मैं हीरोइन हूँ या नहीं हूँ क्योंकि वही बात है कि आपको बचपन से शौक होता है कि अगर आप कोई भी टीवी कर रहे हैं या कोई मूवी कर रहे हैं तो आपका जो रोल है वो हीरोइन वाला होना चाहिए। तो वो हंसने लगे, उन्होंने कहा जी जी आपका जो किरदार है आप हीरोइन बनेंगी इंशाल्लाह। तो खैर स्क्रिप्ट मुझे दी गई और उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया कि आप ये पढ़ें, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो आप हमें हाँ कर दीजिएगा। तो स्क्रिप्ट मैंने ली, घर जाके मैंने रीड किया। ये नहीं कि सिर्फ मैंने अपनी लाइन्स पढ़ी थी बल्कि मैंने पूरी जो स्क्रिप्ट थी वो अच्छे तरीके से पढ़ी ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि ये कहानी किस वजह से और क्या हमें मैसेज दे रही है, क्या लेसन इसमें। तो वो मैंने अच्छे से पढ़ के और मुझे बहुत बहुत मज़े की लगी क्योंकि मैं हीरोइन तो थी ही और जो मेरे साथ मुरीद थे उसका कैरेक्टर और चाकर का जो एक कैरेक्टर मुझे बड़ा मज़े का लगा। फिर मैंने जो सेकंड डे में जब गई यानी 2 दिन बाद मैं हलीम साहब से मिली और मैं हलीम साहब का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि वो बंदे हैं जिन्होंने मुझे इस थिएटर में जंप करवाया है और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन इन्होंने बहुत एतमाद रखा। खैर मैंने वो स्क्रिप्ट का ओके किया। उसके बाद फिर सेकंड डे हमारी कास्ट से मुलाकात होती है जिसमें फराज मरी जिन्होंने मुरीद का कैरेक्टर निभाया, चाकर साहब, यूसुफ रोदेनी साहब जो कि माशाल्लाह अपने आप में वो बहुत एक माहिर बंदे हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा माशाल्लाह प्रोफेसर हैं वो। तो उनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और ये एक ऐसी टीम थी जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिया और मैं किन किन का नाम लूँ, बहुत कम अल्फाज है मेरे पास, मैं शुक्रिया उनका अदा नहीं कर सकती। फिर स्क्रिप्ट के बाद 4 दिन तो हलीम साहब बिल्कुल सर पकड़ के बैठे रहे क्योंकि मैं रीडिंग ही कर रही थी, बड़े परेशान थे कि लड़की की एक्टिंग नज़र नहीं आ रही। खैर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा घर जाके आप रीड करो और कोशिश करो कि आप नेक्स्ट डे इसको एक्टिंग के फॉर्म में लेकर आओ। तो खैर बड़ी मेहनत की और अगले दिन मैंने स्क्रिप्ट साइड पे रखी और फिर जब मैंने एक्टिंग दिखाई तो माशाल्लाह बहुत शाबाशी मिली और कहा ये था जो मैं निकालना चाह रहा था, वो एक्टिंग तुम में है, वाकई है। तो माशाल्लाह ये 20 दिन की मुसलसल एक मेहनत थी, एक टीम वर्क था जिसमें मंजूर मेरे साथ जो बाबा का कैरेक्टर किया था रफ़ीक शाह साहब ने, वो भी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो इन सब की मेहनत